जेक का कॉस्ट कितना है? ऊँट ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। देखो अभी बजा है सुबह का 9 और अपन है विमान नगर में, और अब अपन जा रहे हैं अपनी कार की सर्विसिंग करवाने। और आज मेरी 3rd सर्विसिंग होनी है, जो कि होती है 20,000 किलोमीटर या 2 इयर्स, जो भी पहले आ जाए। और ये देख लो भाई, पुणे में सुबह के 9 बजे की हलचल, ऐसा कुछ ट्रैफिक रहता है सुबह सुबह सैटरडे को। यहाँ से ना मेरे को लेना है राइट खराड़ी के लिए, पर इधर ना ये सब टर्न वगैरह बंद करके रखे हैं। यहाँ से खुला है पर यहाँ से वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है, और जहाँ से रास्ता है वहाँ पर खुला नहीं है। देखो साइकिल वालों को सबसे ज़्यादा जल्दी रहती है, मैं देख रहा हूँ आजकल। ऊँट ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। ये देखो अब बस आने ही वाला है कोठारी हुंडई, और वहाँ से मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रह चुका है। जब मेरी i10 की सर्विसिंग कराई थी ना, वो एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही ख़राब था। बस आ ही गया लगता है, यहीं कहीं है। ये देखो ये आ गए सर्विसिंग पे अपन। सर्विस हाँ लिया ना। आज मैंने करवाई है अपनी Hyundai Exter SX AMT की 3rd एंड लास्ट फ्री सर्विसिंग। अब इसे 3rd सर्विसिंग बोल दो, या 20,000 किलोमीटर वाली सर्विसिंग बोल दो, या 2 इयर्स वाली सर्विसिंग बोल दो, तीनों चीजें एक ही हैं। तो 3rd फ्री सर्विसिंग में क्या क्या चेंज होता है, कैसे कैसे चेंज होता है, कितना खर्चा आया, पूरा बिल भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ना मैंने ट्यूसडे को ही Hyundai जो ऐप है ना, उसके थ्रू सर्विसिंग का अपॉइंटमेंट बुक कर दिया था, और सर्विस सेंटर को मैं सैटरडे को पहुंचा कुछ 9:15 बजे। और जैसे ही वहां पे पहुंचा तो गार्ड ने फिर वो पूछा कि अपॉइंटमेंट लिया है क्या, तो अपन ने तो ऐप के थ्रू कर दिया था ना बुक ऑलरेडी, तो मैंने बोल दिया कि हाँ लिया है अपॉइंटमेंट। तो फिर उसने फिर एक छोटी सी पर्ची काट के दी, और फिर मैं अंदर चला गया। फिर उसके बाद अंदर जाके मैंने मेरी कार पार्क की, और वहां पे मैंने चारों तरफ से घूम के कार का पूरा 360 वीडियो बना लिया, क्योंकि तो कार पहले कैसी थी, और फिर वो सर्विसिंग करेंगे कहीं स्क्रैच आ गया, डेंट आ गया, कुछ गड़बड़ हुआ, तो अपने पास प्रूफ रहना कि पहले ऐसी दिखती थी। लेकिन मेरी कार इतनी ज़्यादा गंदी थी कि मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहीं स्क्रैच हैं, कितने हैं नहीं है, देख ही सकते, इतनी ज़्यादा भयानक की गंदी है। तो मतलब कि ना आज जो वॉशिंग करवाऊंगा कार की, तो अपना पूरा पैसा वसूल होने वाला है। और साथ ही मैंने सनरूफ वगैरह, क्लैडिंग वगैरह, अंदर बाहर सब जगह देखो इतनी ज़्यादा गंदी थी। मैंने पूरा ही वीडियो बना लिया था ताकि पोस्ट डिलीवरी अपन मैच कर सकें कि कुछ डिफरेंट तो नहीं हो गया है। तो ये सब करने के बाद फिर मैं चला गया अंदर, जहाँ से अपने को सर्विसिंग का एस्टीमेट मिलता। तो वहाँ मैं गया तो रिसेप्शन में एक बंदा बैठा था, तो उसने बोला कि अपॉइंटमेंट लिया है क्या। तो अपन ने तो अपॉइंटमेंट लिया था ऐप के थ्रू, तो उसने बोला कि ऐप का चलता ही नहीं है। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, अगर चलता ही नहीं है तो फिर ऐप से हटा ही दो, फिर ऑप्शन क्यों दिया है। फिर मैंने बोला आज हो जाएगी कि नहीं तो मैं घर ही चले जाऊँ, बैठ के क्या टाइम वेस्ट करना है। तो उसने फिर थोड़ा देखा, उसने जो उसकी लिस्ट वगैरह रहती है ना, तो उसमें देखा तो बोला कि ठीक है सर, एक आने वाला था नहीं आया तो आपका कर देंगे। मैंने कहा गुड। फिर ये सब करने के बाद फिर मैं वहीं पर बैठा रहा। फिर कुछ 10:30 बजे जाके मेरे को उसने एस्टीमेट बना के दिया, जो कि कुछ ऐसा है, जो कि मैं आपको यहाँ स्क्रीन में लगा दूंगा साइड में। तो इसमें उसने ना एक्स्ट्रा कुछ भी ऑफर नहीं किया खुद से ही, बस ये बोल रहा था कि सिंथेटिक ऑयल पे जाएंगे या नॉन सिंथेटिक या मिनरल जो भी है। मैंने बोला रेगुलर वाला डालो। तो ऐसे करके उसने एस्टीमेट दिया 3,431 रुपीज़ का। और एसी फिल्टर, एयर फिल्टर उसने बोला चेक करेंगे, जरूरत पड़ी तो रिप्लेस कर देंगे, नहीं पड़ी तो क्लीन करके दे देंगे। और बाकी ना उसने एक्स्ट्रा मतलब सिंथेटिक ऑयल का ही पूछा था कि वो डलवा लो, अच्छा रहता है। फिर बोला इंजन कोटिंग वगैरह मतलब पूछा उसने, ऐसे नहीं बोला कि जरूरी है करवा ही लो। फिर एस्टीमेट मिलने के बाद फिर बाहर गया कार में। उसने भी वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जो उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही है, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, कार के अंदर फोटो वोटो ली, ओडोमीटर की फोटो ली, और एक्सेसरीज वगैरह चेक करा। बोला डैश कैम है तो कार निकाल लो, ये अडाप्टर था वो निकाल लो। तो सारा कुछ तो मैं वैसे भी घर से खाली करके ही आया था। तो वो सब फिर देने के बाद फिर वो कार आगे लेके गया, और मैं फिर से वापस यहाँ पर इनका जो कस्टमर लॉन्च रहता है ना, वेटिंग रूम, वहाँ पर गया। फिर ये नापतोल वगैरह के ऐड देखे, उधर ही बैठा रहा सोफे में, काफी देर तक बैठा रहा। फिर 11 बजे गाड़ी सर्विसिंग पे गई, तो फिर मैं फिर वहाँ पहुंच ही गया था। तो उसने कार को हल्का सा लिफ्ट करके रखा था, बोनट खुला हुआ था। तो उसने सबसे पहले तो एयर फिल्टर क्लीन कर दिया, एसी फिल्टर क्लीन कर दिया था। उसके बाद में फिर चारों के चारों टायर निकाल दिए, उनके पास वो मशीन रहती है ना, उससे चारों के चारों टायर निकाल दिए, क्योंकि इस बार मैंने व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट और टायर रोटेशन भी करवाना था ना, क्योंकि लास्ट सर्विसिंग में तो मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि जरूरत फील नहीं हो रही थी, और इस बार भी फील तो नहीं हो रही थी, पर मेरे को लगा अब 2 साल हो गए हैं तो करवा लेना चाहिए।
तो इसलिए चारों टायर उसने जो है रिमूव कर दिए थे। और फिर क्या होता है ना, दो दो टायर करके एक और बंदा था दूसरा, वो टायर को आगे ले जाने लगा। कुछ तो मशीन थी ऐसे घूमने वाली, और ये जो वेट वगैरह डले हुए थे ना, वो वेट वगैरह लगाते हैं, ऐड करते हैं। डिपेंड करता है कि टायर में किस जगह पे इनकी मशीन रहती है गोल मटोल सी, तो टायर वहाँ फंसा देते हैं। देन उसको रोटेट करते हैं, और उधर ही मशीन में ना इनको दिखने लगता है कि इस जगह पे वेट लगाने की ज़रूरत है, तो वो एक वेट उठा के हथौड़ी के थ्रू लगाने लगता है। उसका ये वीडियो भी देख सकते हो। जेक का कॉस्ट कितना है? एक कितने का लगता है? वो ग्राम पे रहता है सर। अच्छा, हाँ, और उस पे वेट पे ग्राम रहता है वो ग्राम का पैसा आपको ऐड होने पड़ता है। और उसके बाद फिर ऐसे कर करके उसने जो पीछे के दो टायर लेके गया था उसको फिर आगे क्रॉस में लाके रख दिया, और जो आगे के थे उसने पीछे लगा दिए। तो ऐसे करके अपने चारों ही टायर का व्हील बैलेंसिंग हुआ अभी। और साथ में फिर दूसरे भाई साहब ने, जो शुरू से ही लगा हुआ था ना, उसने कार को थोड़ा और ऊपर लिफ्ट करा, और जब तक वो व्हील बैलेंसिंग हो रही थी ना, तो ये भाई साहब ने जो इंजन ऑयल का फिल्टर है वो चेंज कर दिया था, और फिर उसने ये कनस्तर, ये ड्रम लगा के इंजन ऑयल को ड्रेन करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद बारी आती है इंजन ऑयल को डालने की। तो उसने ये वाला शेल हेलिक्स 0W20 सिंथेटिक टेक्नोलॉजी वाला इंजन ऑयल डाला, क्योंकि यही मैंने कहा था पहले, एस्टीमेट में भी यही था। फुल सिंथेटिक वाला नहीं डाला। देखो, फुल सिंथेटिक के अलग फायदे हैं, सेमी सिंथेटिक के अलग फायदे हैं। नॉर्मल वाला क्या होता है, उसका अगर आपको जानना है कि कौन सा अपनी कार के लिए बेस्ट है, कौन सा डलवाना चाहिए और फायदे क्या, नुकसान क्या, तो उसका ना मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अगर आप देखना चाहते हो तो। क्योंकि ना देखो, अपन जब नॉर्मल इंजन ऑयल बोलते हैं ना सर्विस सेंटर वालों को, तो वो सिंथेटिक ब्लेंड वाला ही डालते हैं या सिंथेटिक टेक्नोलॉजी वाला ही डालते हैं। क्योंकि जो रिकमेंडेड इंजन ऑयल है ना Hyundai एक्स्टर के लिए, तो वो है 0W20। और ये जो 0W20 है ना, ये नॉर्मल इंजन ऑयल से अचीव करना इम्पॉसिबल है। 0W20 अचीव करने के लिए सिंथेटिक ब्लेंड करना ही पड़ेगा उसको, विदाउट दैट ये पॉसिबल ही नहीं है कि 0W20 अचीव हो पाए। तो अपन ने ये वाला इंजन ऑयल डलवाया फिर उसमें। और ऐसे में मैं एक चीज बताना भूल गया कि इंजन ऑयल तो हो गया था, और उसके बाद फिर एसी फिल्टर और एयर फिल्टर अपन ने सिर्फ क्लीन करवाए थे, वो रिप्लेस नहीं करवाए थे। करवाना चाहिए, जरूरी है, लेकिन मेरी कार याद है ना, वो चूहों ने आतंक मचाया था, तो 65,000 रुपीज का मैंने इंश्योरेंस क्लेम भी लिया था। तो उस टाइम पे उन लोगों ने खुद से ही विदाउट एनी कॉस्ट दोनों के दोनों फिल्टर रिप्लेस कर ही दिए थे। तो इस बार ज्यादा गंदे हुए भी नहीं थे, क्योंकि तब से फिर अभी तक ज्यादा रनिंग भी नहीं हुई मेरी उतनी ज्यादा। तो इस बार सिर्फ क्लीन करवा दिए, और एसी की कूलिंग काफी अच्छी, मतलब पहले भी खराब नहीं थी, अभी थोड़ा सी और अच्छी हो गई है। फिर उसके बाद बारी आती है व्हील अलाइनमेंट की। तो देखो, कुछ ऐसा सेटअप होता है, ये सामने ना दो कुछ सेंसर लगे रहते हैं उनके, और ये लोग चारों के चारों टायर में अपनी इस पोजीशन पे पहले लेके आते हैं। फिर चारों टायर में ये थोड़ा QR कोड टाइप का आइटम लगाते हैं चारों ही टायर में। उसके बाद फिर स्टीयरिंग को रोटेट करते हैं इधर उधर, और मशीन में सबसे पहले तो सेट करते हैं कि कौन सी कार है। अब जैसे Hyundai एक्स्टर है, तो इसका वो पहले सेट करेंगे कि इसको कितना कैंपर और ये सारी जो भी आइटम है वो कितने होने चाहिए। फिर स्टीयरिंग वगैरह रोटेट करके फिर चेक करते हैं कि अभी कितना है, और उसके बेसिस पे फिर वो देखते हैं कि अपने को क्या ठीक करना है या नहीं करना है। वैसे अलाइनमेंट की जरूरत मुझे फील नहीं हो रही थी, क्योंकि कार स्ट्रेट ही जा रही थी स्टीयरिंग छोड़ देने पर भी। पर फिर भी लगा कि 2 साल हो गए हैं, और जिस तरह के गड्ढों में कार चली है रिसेंटली, तो मुझे लगा करवा ही लेना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा कार के लिए भी। तो उन्होंने ना चेक करा, और ऐसा कुछ पर्चा मेरे को फिर बाद में पकड़ा दिया। तो इसका एनालिसिस मैं वहाँ पर कर नहीं पाया था, जो कि मैं अभी करूँगा। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, अब मैंने भी फर्स्ट टाइम करा है, तो फिर मुझे भी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वहाँ पर तो उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि सब नॉर्मल है, रेंज के अंदर ही है, कुछ भी रेंज के बाहर नहीं है। मैंने बार बार पूछा भी कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो सैटरडे था, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ थी, तो उसने फिर बोला कि सर देखो, इसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं है, जो भी है रेंज के अंदर है, तो कोई इशू नहीं है गाड़ी को। फिर उसके बाद फिर ये करने के बाद फिर उन लोगों ने मेरे को एक राउंड लगवाया कार से, एक मतलब टेस्ट ड्राइव टाइप की, स्टीयरिंग वगैरह छोड़ के बताया कि कार टेढ़ा नहीं भाग रही है, सीधा ही भाग रही है। तो ऐसे करके फिर हो गया अपना व्हील अलाइनमेंट। तो यहाँ पर आके अपना एसी फिल्टर, एयर फिल्टर क्लीन हो गया था, टायर रोटेशन हो गई थी, व्हील बैलेंसिंग हो गई थी। और ऐसे में एक चीज ऐड करना भूल गया, फिर जब ये टायर निकाल लिए थे ना, तो वहीं पर उसने जो ब्रेक पैड्स होते हैं, ब्रेक शूज होते हैं, तो उसको भी क्लीन कर दिया था। काफी लोगों को लगता है कि फ्रंट टायर, मतलब जहाँ पर डिस्क ब्रेक है उधर ही रस्ट लगता है, लेकिन ये देख सकते हो यहाँ पर रियर ब्रेक्स पे भी रस्ट लगता है, और अच्छा खासा लगता है, लेकिन वो दिखता नहीं क्योंकि वो एक्सपोज नहीं होता, अंदर होता है। पर रियर ब्रेक्स में भी रस्ट लगता है। फिर ये सब होने के बाद सारा सर्विसिंग वाला जो मेन काम था सब हो चुका था। अब सिर्फ और सिर्फ बचता है कार वॉशिंग का, और जिसमें इतनी ज्यादा लंबी लाइन थी, मतलब सर्विसिंग में तो कुछ 1 घंटा लगा होगा, लेकिन वॉशिंग की लाइन इतनी ज्यादा लंबी थी ना, क्योंकि जैसे कि वीकेंड था,
तो बहुत सारी गाड़ियाँ थी और अपनी कार भी मतलब काफ़ी ज़्यादा पीछे थी और ये होते होते 12 बज गया था। तो देख सकते हो अभी यहाँ पर जो सबसे पीछे जो ऐसा छोटा सा वाइट दिख रहा है ना, वो है अपनी कार। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम है अभी इस कार का नंबर आने में। तो ये सब होता रहा, फिर मैं चला गया थोड़ा न्यू वाली जो वेन्यू लॉन्च हुई थी वो देखने के लिए। तो मतलब ये देख के भी लग रही है कि मेरे को ना क्रेटा बराबर बड़ी दिख रही है, मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर पहले से काफ़ी बेटर कर दिया है हिंडी वालों ने वेन्यू में। फिर अभी वॉशिंग में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम था, तो मैं फिर से चला गया वो वेटिंग रूम में। तो वहाँ पे टेस्ट मैच चल रहा था इंडिया का, वो थोड़ा देर देखा, न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया। फिर उधर ही बैठा रहा, फिर वापस गया देखने तो वॉशिंग की लाइन टस से मस नहीं हुई थी, तो मैं फिर से वहाँ आके बैठ गया। तो ये करते करते ना फिर 1 बज गया। अब 1 बजे क्या होता है, लंच टाइम। तो जो मेरा एडवाइज़र था उसने बोल दिया कि सर अभी 2:30 बजे तक लंच चलेगा, तो अभी कुछ नहीं होने वाला है। फिर 2:30 बजे तक मैं उधर ही बैठा था, कुछ अपने यूट्यूब के कमेंट्स पढ़े, रिप्लाई किए, बैठा रहा। फिर 2:30 बजे जाके देखा तो वही हाल था। तो एडवाइज़र ने फिर घुमा के कुछ तो तिकड़म लगा के फिर अपनी कार को आगे पहुंचाया जैसे तैसे। तो 3:15 बजे जाके अपनी कार की वॉशिंग हुई बाहर से, और उसके बाद में फिर नंबर आया अंदर से क्लीनिंग का। तो बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, मतलब सच में बहुत ज़्यादा गंदी थी, क्योंकि ना लगभग 2 महीने से वॉश नहीं हुई थी कार। उसके बाद फिर अंदर से भी क्लीन हुई। वैसे गाड़ी बाहर से ही गंदी थी, अंदर से एकदम नीट एंड क्लीन थी। तो अंदर से भी वैक्यूम मारा उन लोगों ने। देन फिर पॉलिशिंग वगैरह कर दी क्लैडिंग में, जो कि ना मेरे को पता है कि क्लैडिंग में जो पॉलिशिंग भी होती है ना तो शाइनिंग आ जाती है, ठीक है, ब्लैक कलर की, लेकिन वो ऑटोमेटिकली 2 से 4 दिन बाद फिर वैसी की वैसी हो जाती है, डल। तो ठीक है, अब उनका तो रहता ही है। बोनेट के अंदर भी उन्होंने वो स्प्रे वगैरह मारा तो एकदम चमक गया इंजन भी। और फिर ऐसे करके अपने को फाइनली कार 4 बजे शाम को मिल गया। अपन पहुंच गए थे कुछ 9:15 बजे और कार मिली है 4 को। मतलब ये ना पूरा मेरा लगभग ऑफिस का टाइम ही हो गया। अब सर्विसिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखो, ये अपन अब आ चुके हैं विमान नगर। ही टाइम हुआ है 4 और अब मैं घर चल के आपको बताता हूँ कि कितना क्या कॉस्ट आया और कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो ये रहा अपना बिल, ये देखो। तो ये ऐसा कुछ बिल मिल गया अपने को 2 पन्नों का। तो इसमें मेरी पर्सनल डिटेल्स देख के क्या करोगे, तो मैं ना आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो, ऐसा कुछ बिल है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चेंज हो और कितना अमाउंट लगा अपने को। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन में साइड में फोटो लगा दूंगा इसकी। तो सबसे पहले तो अपना इंजन ऑयल डला है, BS6 इंजन ऑयल 0W20 API SN प्लस शेल, और ये 3.6 लीटर लगा, जिसका टोटल अमाउंट होता है 1372 रुपीज। फिर आता है इंजन ऑयल फिल्टर, इसका अपने को लगा 90 रुपीज। फिर आता है व्हील बैलेंसिंग, जो नहीं ऐसे छोटे छोटे लगे थे, वो काय के थे पता नहीं, तो वो एक आइटम था 16.94, मतलब 17 रुपए एक आइटम था। तो ऐसे करके उसने 2 लगाए थे, 10 ग्राम हो गया था तो वो हुआ 33.88 रुपीज, और एक और 15 ग्राम के लगे थे तो वो हो गए थे 22 रुपए का एक था, और 2 लगे तो वो हो गया 44 रुपए। और एक और 25 ग्राम का लगा था, 2 लगे थे तो 38 का एक था इंटू 2, तो 76.28 रुपीज हो गया। उसके बाद बारी आती व्हील अलाइनमेंट की। तो व्हील अलाइनमेंट का लगा 565 रुपीज। व्हील बैलेंसिंग ईच व्हील का जो लेबर कॉस्ट है वो लगा 684 रुपीज। और थर्ड फ्री सर्विस का 0, क्योंकि लेबर चार्ज फ्री रहता है ना, सर्विसिंग फ्री सर्विसिंग में लेबर चार्ज ही तो फ्री रहता है, पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग का लेबर चार्ज लगता ही लगता है। तो ऐसे करके हो गया। तो टोटल जो अपना पार्ट का अमाउंट था इंजन ऑयल और ये वेट वगैरह का, तो वो हो गया 1617 रुपीज, 1617 रुपीज। और लेबर अमाउंट हो गया 1249 रुपीज। और फिर इन दोनों में SGST और CGST भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हो गई 145 रुपीज। तो जो टोटल हो गया GST मिला के, जो पार्ट्स का टोटल हो गया वो हो गया 1909 रुपीज, और लेबर चार्ज का 1473 रुपीज। तो अपना टोटल आ जाता है 3383 रुपीज, 3383 रुपए लग गए अपने सर्विसिंग के टोटल थर्ड वाली के। और इसमें अपना एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं था, इसलिए अपना इतना बिल आया, मतलब 34 रुपए कह दो एक तरीके से। और ना मैंने यूट्यूब में पोस्ट डाला था कि ये वीडियो बनाने वाला हूँ, तो कोई सजेशन हो या कोई पॉइंट ऐड करना हो तो बता दो। तो देखो, मैं ना कमेंट्स का आंसर भी कर देता हूँ। तो कार मॉडल वेरिएंट फुल टाइप Hyundai Exter SX AMT है, ऑटोमेटिक है, पेट्रोल है, और 2023 में परचेस की थी, नवंबर 2023 में। करंट ओडोमीटर रेटिंग है 15,848 किलोमीटर्स, मतलब 16,000 के आसपास। और लास्ट सर्विसिंग करवाई थी 1 ईयर अगो, सेम मंथ। ड्राइविंग पैटर्न सिटी में रनिंग कम है पर चलती लगभग डेली है, मतलब हफ्ते में 5 दिन तो चलती है, फिर वीकेंड पे हाईवे ड्राइव वगैरह वगैरह। और साल में 2 से 3 बार 1000 किलोमीटर जाना आना जाना, ऐसे करके 5-6 हज़ार तो उधर ही हो जाता है। लोकेशन है ये पुणे और कोठारी Hyundai सर्विस से करवाया मैंने, और लीकेज वगैरह कोई नहीं थे। सॉफ्टवेयर
फिल्टर अपडेट वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं थी, नहीं करवाया उन लोगों ने। एसी डिसइंफेक्टेंट, इंजन कोटिंग वोटिंग एडिशनल मैंने कुछ भी नहीं करवाया, और इंजन ऑयल अपन ने रेगुलर वाला डलवाया था। और सर्विसिंग के बाद देखो इंजन की स्मूथनेस जैसी पहले थी वैसी है, मेरे को तो कोई चेंज नहीं लगा। लास्ट ईयर जब करवाई थी तो लगा था कि थोड़ा और ज़्यादा स्मूथ हो गई है, पर अभी जैसे पहले चल रही थी वहाँ सर्विस सेंटर ले जाने से पहले और जैसे यहाँ आने के बाद हुई, सेम ये, कोई डिफरेंस नहीं है। गियर शिफ्ट्स पहले भी जैसे थे अभी भी वैसे ही हैं। ब्रेक, हाँ ब्रेक थोड़ा से और स्ट्रांग हो गया लग रहा है, लेकिन स्लाइट डिफरेंस है, ऐसे कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसी परफॉर्मेंस हल्का सा और चिल हो गया है। और माइलेज चेंज सर्विसिंग के बाद तो ऐसे कुछ नहीं है। हाँ इथेनॉल के बाद तो थोड़ा हुआ है, पर अभी माइलेज मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। वाइब्रेशंस पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। और हाँ उसमें फ्री पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा भी मिलती है, लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि हर बार मैं जाके दे आता था कार। इस बार मैंने डिसाइड किया था कि पूरी की पूरी सर्विसिंग देखूंगा मैं। और सर्विस एडवाइजर का एक्सपीरियंस भी अच्छा था, सपोर्ट किया उसने। वॉशिंग की लंबी लाइन थी, लाइन काट के सबसे पहले मेरी कार वॉशिंग करवा दी, तो मेरे को 4 बजे मिल गई, नहीं तो फिर पूरा 6 बजे तक ही बैठना पड़ता। और अगर कार में एक्स्ट्रा कोई वर्क आपको नहीं लग रहा है, मतलब नहीं, जो भी अगर एक्स्ट्रा काम होता है तो ना अपने को मालूम चल जाता है कि इसकी जरूरत नहीं है या इसकी जरूरत है, तो वैसी चीजें अवॉइड कर सकते हो। बाकी अगर ज्यादा आइडिया नहीं है तो ओनर मैनुअल पढ़ो, उसमें पूरा दिया है कि फ्री सर्विसिंग में क्या क्या चीजें चेक होनी चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, रिप्लेस होना चाहिए, तो सारा कुछ उसमें रहता ही है। अदरवाइज एक वीडियो में प्रॉपर बना दूंगा, तीनों ही सर्विसिंग का समराइज कर दूंगा उसमें। और सर्विस सेंटर का ना एक्सपीरियंस भी अच्छा ही था। लास्ट टाइम जब i10 न्यूज़ थी मेरी, तब इसी कोठारी में ही उन लोगों ने मतलब काफी ज्यादा ओवर चार्ज किया था। मैंने हटवाई भी थी बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐड कर दी थी। लेकिन इस बार उन्होंने ज्यादा ऐसे फोर्स नहीं किया, एक सजेशन दिया था कि फुल सिंथेटिक डलवा लो, उधर ही मैंने मना किया, तो आगे फिर उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। तो एक्सपीरियंस इस बार तो काफी अच्छा रहा इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी भी थर्ड सर्विसिंग आने वाली है या करवा लिए हो, तो कितना चार्ज लगा है वो जरूर बताना, बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।